प्रातः क्लास चल रहा था 12/11/1967 रविवार को 8वें पेज की मध्य में बात चल रही थी कि बाबा के पास कुमार और कुमारी होते हैं, बाबा उनकी भी शादी कराते हैं। कहाँ की बात बताई है? बेसिक की बात बताई, एडवांस की बात बताई। बेसिक की बात बताई। अच्छा, मना बाबा कुमार कुमारियों की शादी एडवांस में नहीं कराते है? नहीं कराते, कराएंगे जब देखेंगे कि हाँ ऐसी पवित्र मन बुद्धि मनसा के वाइब्रेशन बन रहे हैं, तब कराएंगे है कि पहले ही करा दें। अगर जिनका पहले ही करा दिया, मन पवित्र हुआ नहीं है और कराने वाले का पवित्र हुआ। जो निमित्त बना साकार शरीर से दादा लेखराज ब्रह्मा, उनका मन पवित्र कहें, उनका भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मन जीते जगत जीत हो जाते हैं। तो निमित्त के ऊपर सारा मदार रहता है, निमित्त माने साकार। तो ऐसे ही एडवांस में बाबा उनकी शादी कराते हैं, गंधर्व विवाह कराते हैं, जो मन से कैसे बन जाते? मामेकम याद करो, अब व्यभिचारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हमारे पास हैं, समझा ना? मर्ज रूप में है सब या इमर्ज रूप में? कहेंगे मर्ज रूप में है, ऐसे नहीं है कि नहीं है हमारे पास। बस एक दफा जब यहाँ आते हैं ना, कहाँ है? एक दफा यहाँ माने कहाँ है? बाबा के पास है। बेसिक ज्ञान में बाबा के पास, ये एडवांस ज्ञान में बाबा के पास है। एडवांस ज्ञान में तो साकार बाबा के पास तब ही कहेंगे जब पूरे निश्चय बुद्धि बनेंगे कि अधूरे निश्चय बुद्धि बनेंगे है। बीच बीच में संशय आते रहेंगे तो निश्चय बुद्धि कहेंगे है। संशय बुद्धि क्या होता है? विनश्यते। अब जब विनश्यते की स्टेज में है तो थोड़े ही कहेंगे कि ये पक्का हो गया कि ये पवित्र बनेंगे ही बनेंगे। तो जब यहाँ आते हैं, यहाँ का मतलब क्या हुआ? यहाँ मना बाबा के पास आते हैं। कहते हैं ना, जो बाबा के पास आते हैं तो पास में बैठने वाले को क्या कहा जाता है? उपासना करने वाला। उप माने नजदीक, आसन माने ना आसन मार के बैठे। तो नजदीक में आसन मार के बैठे तो शरीर से या मन बुद्धि से, दिल से है? हाँ, बुद्धि से भी और दिल से भी। तो जब यहाँ आते हैं तो पवित्र माना पवित्र, फिर कोई अपवित्रता की बात ही नहीं। फिर भी अगर कोई खराब होते हैं
तो फिर वो अपना सत्यानाश कर लेंगे। किसी ने कहा नहीं बाबा, परंतु अगर कहीं भी पैर डगमगा गया तो मैं आपको ऐसे तरीके से पुकारूंगा जैसे द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को पुकारा था। वो द्रौपदी थी और मैं, बाबा ने कहा वो द्रौपदी थी और मैं कन्हैया हूं उसका। है किसने बोला है? बाबा ने बोला उसका भी वस्त्र हरण हुआ था। भीमन, हाँ, द्रौपदी का भी वस्त्र हरण हुआ था, भी क्यों लगा दिया? हाँ, और उनका भी वस्त्र हरण हुआ। तो हरण हुआ था ना, तो बाप ने उसको 21 साड़ियां दी, माना 21 जनरेशन के लिए है उनको वर दिया। जैसे कि भाई तुम कभी अब नंगी नहीं होना, ये वरदान दिया है। तो ये बाप ने तो समझाया कि देवताएं तो कभी नंगे होते ही नहीं है। किसी ने कहा इस प्रकार मैं भी कह रहा हूं कि अगर मुझको भी कहीं कोई मेनका और वसी मिल गई और मेरा वस्त्र हरण करने की उसने कोशिश की, उल्टी बात बताता है। वस्त्र हरण दुर्योधन दुशासन रूपी पुरुष करते हैं या ये स्त्री चोला धारणी करती है? उल्टी बात बताई दी। उसने मेरा वस्त्र हरण करने की कोशिश की तो मैं आपको पुकारूंगा। ये बोलता है मैं पुकारूंगी तो भी ठीक था, हाँ वो बोलता है पुकारूंगा। बाबा ने कहा अरे कह तो दिया बच्चों को, है? पहले बताई दिया। मीठे मीठे सिकील दे, यानी 5000 वर्ष के बाद फिर से चक्कर लगा करके मिलने वाले, 84 का चक्कर लगाई करके अभी फिर मिले हैं। अभी है फिर वापस जाने की तैयारी, और भावी टारे नहीं टरे है। यानी तुम जरूर ही ज्ञान उठाएंगे और जाएंगे ऊपर, जरूर जाएंगे। इस बात में कभी भी कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबको ऊंची स्टेज में जाना जरूर है। कि देखते हो विनाश भी सामने खड़ा है, बिल्कुल है, विनाश है, मौत फाड़ करके खड़ा हुआ है एकदम। तो वंडर खाएंगे ना बच्ची। अभी यहीं खड़ा होकर के विचार करो कि हम कहाँ खड़े हैं, हम संगम युग पर खड़े हैं,
कलयुग का अंत होने वाला और सतयुग की आदि होने वाली, दोनों के बीच में खड़े हैं। और इस तरफ में है इस तरफ में क्या है? कलयुग, और उस तरफ में है सतयुग। तो देखो फर्क कितना है। कलयुग पापी युग और सतयुग पुण्य आत्मा देवताओं का युग। कहां किए उन्होंने पुण्य? है सतयुग में नहीं, यहां संगम युग में पुण्य किए ना, तो उसका उजूरा वहां मिल जाता है। तो बाबा ने बताया कि बाबा ने तो हम सो का अर्थ बता दिया ना। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अभी तो हम ब्राह्मण ही हैं ना, तो हम सो फिर देवता बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? नहीं पता। फिर क्षत्रिय बनेंगे। क्षत्रिय बने छात्र तेज वाले। सीढ़ी का चित्र देखा, झाड़ का चित्र देखा ना। उसमें छत्र छाया लक्ष्मी नारायण को सतयुग में दिखाई है या त्रेता में छत्र छाया दिखाई है राम सीता को? है कहां दिखाई है? त्रेता में दिखाई। वहां क्यों दिखाई? क्या कारण है? वहां किस लिए दिखाई? हाँ, इसलिए दिखाई कि वहां दो कलाएं कम हो जाती हैं आत्माओं की। तो जहां 16 कला संपूर्ण है वहां तो कहेंगे अच्छे देवताएं ही हैं। और नीचे गिर गए 2 कला तो फिर कंट्रोल करने की जरूरत पड़े कि नहीं करे? हाँ, और कंट्रोल करने के लिए फिर राजाई माने शासन को ही तो राजा ही कहा जाता है ना। तो वो शासन करने की जो शिफ्ट है वो मैं अभी देता हूं तुम बच्चों को। क्या कैसे देता हूं? मैं क्या देता हूं? अरे मैं तो अखूट ज्ञान का भंडारी हूं ना, तो ज्ञान का भंडार देता हूं ना। क्या ज्ञान? वो ज्ञान का भंडारी वो ज्ञान देता है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुमको वो छात्र तेज कहां से मिलेगा? छात्र तेज क्या? किस बात की छत्र छाया है? छत्र छाया योग बल की। क्या मैं ज्ञानी हूं या मुझे योगी कहेंगे? शिव को क्या कहेंगे? शिव तो ज्ञानी है, अखूट ज्ञान का भंडारी है। थ्योरेटिकल ज्ञान सुनाता है ना कि प्रैक्टिकल है। तो ज्ञान को प्रैक्टिकल धारण करना माना क्या? प्रैक्टिकल तब ही हो सकता है जब ज्ञान के सार को पकड़ लिया जाए। ज्ञान किसे कहा जाता है? ज्ञान माने क्या? जानकारी। किस बात की जानकारी? ये तो ठीक बताया कि जानकारी। किस बात की जानकारी है? किस बात की जानकारी? 84 जन्मों की जानकारी। अच्छा, 84 जन्मों की जानकारी है। 84 जन्मों की जानकारी से जो भी आत्माएं हैं उनको राजाई करने की शिफ्ट मिल जाएगी। कैसे मिलेगी?
है देवता बनूंगा। कैसे देवता बनूंगा? शिव तो भगवान है, वो तो देवता तो नहीं है, देवता ही देवता बनाएगा। धनवान धनवान बनाएगा, है? वकील वकील बनाएगा। अरे जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना, है? तो कौन देवता बनाएगा? है? हाँ, मैं क्या जानकारी देता हूं? हाँ, मैं जानकारी देता हूं कि मैं किसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, इस बात की ही खास जानकारी है। वो बात, वो जो विद्वान पंडिताचार्यों ने जो गीता लिखी है ना, उसमें भी यही बात लिखी हुई है। क्या ज्ञान? किस बात का ज्ञान है? क्षेत्र माने शरीर, और क्षेत्रज्ञ शरीर के जानकार का। कौन से शरीर का जानकार? टेम्परेरी? टेम्परेरी नहीं, जो मुकर्रर है उसकी जानकारी का ज्ञान ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने किस बात का ज्ञान? झूठ का? काय का ज्ञान है? सत्य का ज्ञान। तो सत्य किसे कहेंगे? जो सदा काल हो वो सत्य, या कभी कभी हो और कभी ना हो वो सत्य। कौन है सत्य? है? कैसे पता चलेगा कौन है सत्य? है तो अपने अपने 84 जन्मों की जानकारी तो बाद में होगी। पहले तो उस सत्य स्वरूप की जानकारी हो, जिस षष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है, सदा पार्ट बजाने वाला है, या बीच में पार्ट कट हो जाता है, सदा पार्ट बजाने वाला। तो उस सत्य को जानेंगे तो सत्य को जो धारण करने वाली है उसे सती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्य को धारण करने वाली सती कहा जाता है। तो सती और सत्य तो दोनों की जोड़ी हुई कि नहीं? हाँ, जोड़ी हुई। तो सती जो है उसको क्या कहेंगे? सत्य की सजनी कहेंगे। संबंध क्या हुआ? सत्य और सती दोनों की जोड़ी हो गई। अच्छा, तो तुम बच्चों को क्या कहते हैं कि शिव बाबा जिसे कहा जाता है वो है एक साजन है, और बाकी सब है? बाकी सब क्या है? बाकी सब सजनियां, सब सीताएं। तो जो भी सीताएं हैं वो नंबरवारी होंगी ना, है? ज्यादा छत्र छाया किसको मिलेगी? हाँ, जो अव्वल नंबर में सत्य को धारण करने वाली होगी उसी को सबसे जास्ती सुरक्षा माने छत्र छाया में। किस बात की छत्र छाया? हाँ? अरे छत्र छाया है ही योग बल की। योग बल माने याद का बल है, जिसके ऊपर ज्यादा मेहरबानी होती है उसको ज्यादा याद किया जाता है ना? नहीं? हाँ, जिससे ज्यादा लव होता है उसको ज्यादा याद किया जाता है। तो ये तो किसके द्वारा याद करने की बात है? मूल रूप में है, मूल रूप में मुकर्रर रथधारी जो सत्य है संसार में उसकी बात है। तो नंबरवार हो जाते हैं। कैसे नंबरवार? जो जितने अव्यभिचारी हैं, एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के जितने अव्यभिचारी मन बुद्धि से, ज्ञानेन्द्रियों से, कर्मेंद्रियों से, उतनी उनको पावर योग बल की जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे? किससे मिलती रहती? शिव ज्योति बिंदु निराकार से है।
कौन सी पावर चाहिए? ज्ञान चाहिए 84 जन्मों में, 63 जन्मों में, या वो जिसे ऊर्जा कहते हैं, है जैसे ये करंट है ना, है ये यंत्र है, ये तो यंत्रों में करंट आता है तो यंत्र काम करता है। तो ये शरीर क्या है? ये भांति भांति के जो शरीर हैं ये क्या है? भांति भांति की योनियों के जो समुदाय हैं उनके जो शरीर हैं वो क्या है? यंत्र है ना। तो वो यंत्र कैसे चलते हैं? वही योग की ऊर्जा, वही पावर किससे मिलती है? जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे मिलती है? किससे मिलती है? वो योग के एक भंडारी से, जिसे योगेश्वर कहा जाता है। क्या? अब भक्ति मार्ग में उन्होंने 3 योगेश्वर दिखाई दिए है। फिर दुनिया के जो कलयुगी दुनिया के लोग हैं उनका भी नाम रख दिया ज्ञानेश्वर, योगेश्वर। अरे इस दुनिया में योगेश्वर ज्ञानेश्वर ज्ञानियों की ईश्वर कहां से आ जाएंगे? ज्ञानियों का ईश्वर तो एक ही अखूट ज्ञान का भंडारी है, जो जन्म मरण के चक्र में क्या नहीं आता है। वो तो सदा शिव है, क्या सदा निराकार है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, अभोक्ता है, अकर्ता है और अगर्भ है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो जो गर्भ से जन्म लेने वाली भोगी आत्माएं हैं उनको फिर वो योग का जो भंडार है, योग की ऊर्जा है, कहां से मिलती है? जरूर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई वो भंडार है। योगीश्वर जिसे शास्त्रों में कहा गया है, 3 4 योगीश्वर शास्त्रों में बताई दिए, वो बात नहीं कि सनत कुमार को भी योगीश्वर बताई दिया है और कृष्ण को भी योगी राज बताई दिया, योगियों का राजा, और शंकर को भी योगी राज बनाई दिया। अरे शंकर जिसे कह दिया तो संकरण हुआ या नहीं हुआ? मिक्स हुआ या प्योर हुआ? तो प्योरिटी में पावर होगी। सारी पावर कहां से आती है? पवित्रता से आती है। पवित्रता को कह दो योग बल। तो ऐसी पवित्रता शरीरधारी आत्मा के द्वारा, जो शरीरधारी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है, तो उस सत्य से इस संग पुरुषोत्तम संगम युग में जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं में वो भंडार नंबरवार भर जाता है, जिन्हें कहते हैं रुद्राक्ष, क्या रुद्रगण, क्या। तो ये बाप के डायरेक्ट बच्चे हुए ना। बीज के बच्चे कैसे होंगे? बीज के बच्चे बीज ही होंगे, ज्ञान के बीज ज्ञान के बीज ही होंगे, और योग के जो योग का जो बीज होगा, योगीश्वर माने बाप होगा, योगियों का राजा होगा, उसके बच्चे भी योगी होंगे या नहीं होंगे? योगी होंगे। तो ऐसे जो जन्म जन्मांतर के ज्ञानी और योगी बच्चे हैं, उन बीज रूप आत्माओं में वो पावर पुरुषोत्तम संगम युग में भर जाती है। और अपने लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने जन्म जन्मांतर के रथ के लिए, शरीर रूपी रथ के लिए, या बीज है तो बीज से पैदाइश होती है। हाँ, हर एक का अपना अपना वो संसार रूपी वृक्ष है। जिसे कहते हैं ना, एक एक सितारे में क्या होता है?
दुनिया होती है। तो ऐसे ये बीज रूप आत्माएं जो रुद्राक्ष के मण के रुद्रगण हैं, मेरे डायरेक्ट बच्चे हैं, वो सारी पावर भरते हैं। किसके द्वारा भरते हैं? किसके द्वारा भरते हैं? अरे किसके द्वारा भरते हैं? हाँ, वो योग की पावर भरते हैं एक एक योगीश्वर के द्वारा। तो वो योगीश्वर जो है इसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर पुरुषोत्तम संगम युग में, मन कलयुग के अंतर सतयुग के आदि में जो पुरुषार्थी बीज रूप आत्माएं हैं सारी सृष्टि की, उनमें वो पावर नंबरवार भर जाती है। कितनी है? कितनी है? अरे इतना ही भूल गया, कितनी है? टोटल कितनी है? लो इधर उधर देख रहे है, 750 करोड़ आत्माएं हैं, उनमें भर जाती है। वो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। अरे क्या हो गया बुद्धि को? अरे वो बाप के डायरेक्ट बच्चे कौन से हैं? जो बाप से डायरेक्ट योग बल की पूरी 4.5 लाख, 4.5 लाख इन्होंने भी लिख दिया, 4.5 लाख इन्होंने भी लिख दिया। आपने क्या लिखा है? 8 हैं। अच्छा है, औरों में नहीं पावर बढ़ती और बीज नहीं है 8 के अलावा। हाँ, दर बदल 20 बार बात बदलता है? हाँ, जो 4.5 लाख हैं उनमें तो आधे तो वो हैं जो बड़े लंबे टाइम तक वो योग की ऊर्जा बाप से ले भी नहीं पाते। क्या जाने अनजाने भी नहीं ले पाते? मुख के द्वारा वाणी से है जो गहराई का ज्ञान है वो ले पाते नहीं। कानों के द्वारा ले पाते? आंखों के द्वारा ले पाते? कौन है? हाँ, वो विजयमाला के वण के जो चंद्रवंश से आने वाली आत्माएं हैं वो तो ले ही नहीं पाती, क्योंकि जो उनका बाप है ना जन्म देने वाला, चंद्रवंशी है ना। हाँ, तो वो चंद्रमा वो तो खुद ही क्या लंबे समय तक निश्चय बुद्धि बन पाता है? लंबे समय तक निश्चय बुद्धि बन ही नहीं पाता। तो सारे बच्चे भी कैसे होंगे? ऐसे ही बन जाते हैं। तो वो आत्माओं की बात छोड़ दो, बाकी कितने बचे हैं? 4.5 लाख हैं जो बचे, उनमें से आधे निकल गए, तो 2.25 लाख वो बाप के बीज रूप बच्चे, जैसे बाप बीज है, इस मनुष्य सृष्टि का अविनाशी बीज है ना। कौन बाप? शिव ज्योति बिंदु मुकर्रर रथ, मनुष्य सृष्टि का बाप। तो उससे प्रैक्टिकल इंद्रियों के द्वारा पावर भरते हैं संगम पुरुषोत्तम संगम युग में या नहीं भरते हैं? जाने अनजाने, और निश्चय बुद्धि बने हैं या नहीं बने, लेकिन भरते तो हैं। तो ऐसे जो बीज रूप बच्चे हैं वो अपने लिए भरते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए। स्वार्थी हैं। अरे जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है वो विश्व कल्याणकारी है, तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? विश्व कल्याणकारी होने चाहिए। तो अपने लिए सारी पावर भरी है, अपने जेंटरी के लिए। क्या जेंटरी? क्या है उनकी जेंटरी है? अरे जेंटरी भी तो बताओ, क्या है जेंटरी? हाँ, इतना लंबा लंबा टाइम
और इतना लंबा चौड़ा लिखत है, एक एक सितारे में दुनिया है। माना जो जो क्राइस्ट का सितारा होगा ना, उसमें 200-250 करोड़ की दुनिया है, ऐसे। पूर्वज किसे कहेंगे? जो पूर्व में पहले जन्म ले। पूर्व माने पहले। अरे सृष्टि पर सूर्य उगता है ना, तो पहले पहले वो ही उगता है ना, है? हाँ, तो कहेंगे पूर्वज। पूर्व में जन्म ले तो पूर्वज। तो सारी दुनिया का पूर्वज कौन हुआ? है? कौन हुआ? सारी दुनिया का पूर्वज ईश्वर हुआ। ईश्वर कहां? ऊपर है या नीचे? नीचे ईश्वर है। ईश माने शासक, और वर माना श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ शासक है, दुनिया की दुनाई पिटाई करके विनाश ही करा देता है। वो श्रेष्ठ शासक हो गया। कौन हुआ? ईश्वर। हे प्रभु, अरे ईश्वर कौन हुआ? जो श्रेष्ठ शासन करने वाला। हाँ, शिव आत्मा जो है, सदा शिव जिसे कहा जाता है, उससे जास्ती श्रेष्ठ शासक इस दुनिया में कोई होता ही नहीं। क्या कोई दुख देता है? तन का दुख देता है? कर्मेंद्रियों को दुख देता है? ज्ञानेंद्रियों को देता है? ज्ञानेंद्रियों का भी दुख नहीं। अच्छा, मन बुद्धि से तुम्हारी टेंशन चढ़ाता है? टेंशन तुम्हारा बढ़ाता है? वो भी नहीं बढ़ाता। तो फिर इस सृष्टि पर आता तो है ना, शासन करता है या नहीं करता है? ब्राह्मण बच्चों का शासन नहीं करता? अच्छे से अच्छे जो ब्राह्मण हैं, जो पक्के सूर्यवंशी पहली कुरी के कहे जाते हैं, उनका भी शासन करता है। और जो नीची से नीची कुरी वाले हैं, 9 कुरियां होती है ना, 9वीं कुरी के वैल्यूलेस जैसे कहते हैं, आर्य समाजियों में जाकर के गिरते, तो उनकी भी परवरिश श्रेष्ठ माने वर माने श्रेष्ठ तरीके से करता है या भ्रष्ट तरीके से करता है? मिलिट्री की पावर दिखाता है क्या? कि पुलिस की पावर दिखाता है? कि हथियारों की पावर दिखाता है? कुछ भी नहीं। तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ शासक कोई इस दुनिया में कोई आत्मा हो सकती है? नहीं, वो है ईश्वर। अच्छा ठीक है, वो ईश्वर है। फिर ये जो महाशब्द लगाए देते हैं, महाब्राह्मण, महाविष्णु, महालक्ष्मी, ये कब लगाते हैं? ब्राह्मण ऊंचा होता है या महाब्राह्मण ऊंचा होता है? कौन ऊंचा होता है? कहते महाविष्णु ने क्या किया कि वो जो शुक्राचार्य थे ना, जब तपस्या करने गए ना असुरों को वरदान दिलाने के लिए, संजीवनी बूटी दिलाने के लिए, तो विष्णु जी तो देवताओं के रक्षक सदा रहे। तो महाविष्णु ने क्या किया? गए और उनकी अम्मा का सर काट डाला, मार दिया। तो विष्णु अच्छा या महाविष्णु अच्छा? कौन अच्छा? विष्णु को अच्छा कहेंगे, महाविष्णु को तेरा भला कैसा खराब काम कर दिया। ऐसे ही ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होते हैं, और फिर वो ब्राह्मण जो हैं वो नीच कुरियों के ब्राह्मणों के साथ मिल जाते हैं। तो बाबा ने तो ब्राह्मणों का धर्म बता दिया, सबसे बड़ा धर्म। क्या बताया? ब्राह्मणों का धर्म बताया, बड़े से बड़ा धर्म, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, देना भी और लेना। अच्छा, मांगना नहीं? मांगना नहीं? अच्छा, मांगना नहीं, खींच के ले लेना है? क्या वार्तालाप करो,
प्रश्नोत्तर करो तो खींच खींच के लेते जाओ। तो खींचना हुआ या मांगना हुआ? क्या हुआ? खींचना हुआ। बाप अपने आप जो वो जो सुप्रीम सोल है वो तो श्रेष्ठ शासन करता है, करने वाला शासक है ना, तो वो अपने आप देता है या खींच खींच के लेने वालों को देता है? नहीं, वो तो अपने आप देता है। वो कहता भी है, बच्चे तुम जब बेसिक ज्ञान में आए थे या एडवांस में, तो तुम पहले कुछ जानते थे? हाँ, अब तो तुम दुनिया को दिखाने के लिए क्या क्या कर रहे हो? क्या हम बड़े ज्ञानी हैं? अरे बड़े बड़े ज्ञानियों का हाल तो देखो है? एक वो किसा का नाम, वह टीपी गुडम में बहुत बहुत प्रश्न होते, किसी को बोलने ही नहीं देता था। क्या हाल हुआ? तो दूसरा वो क्या, और एक हैदराबाद में है, बड़ा वीर है, महावीर है, धुरीन है। ऐसे वीर बाबा की वो माउंट आबू में वीर लोग आज तक पूजा कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, उस वीर की पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो बताया कि जो जिस वीर की पूजा कर रहे हैं उसको तो कभी कोई बाबा की बातों में संशय आता ही नहीं। जो कुछ पूछे आता है, उसको आता है? जो मुकर्रर रथधारी होगा उसको संशय आते होंगे, पूछेगा। अरे उसको बाबा की हर बात अच्छी लगेगी कि कोई बात अच्छी लगेगी, कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, या कोई बात को फॉलो करेगा, कोई बात को फॉलो नहीं करेगा। बाबा ने तो बता दिया, जो बाप की सब बातों को पसंद करते हैं और क्या, और सारी बातें मानते भी हैं और चलते भी हैं, तो वो बच्चे हैं मेरे पांडव बच्चे, पंडा बाप के, पांडु के बच्चे पांडव। अगर नहीं मानते हैं, आधी बात मानते हैं, आधी बात नहीं मानते, आधी बातों पे चलते हैं, आधी बातों पे नहीं चलते हैं, तो बाप तो साफ बता देते हैं विधर्मी बच्चे हैं। जो विधर्मी की पहचान बताई दी, क्या क्या पहचान बताई? एक बात मानेंगे, दूसरी बात नहीं मानेंगे। तो ये बताया कि विधर्मियों की ये पक्की पहचान है, क्या सब बातें नहीं मानेंगे। हाँ, जो विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाले हैं उनकी भी यही पहचान है। क्या? एक तो वो विधर्मी होते हैं जो अपने धर्म के क्या पक्के होते हैं, और दूसरे वो विधर्मी होते हैं देवात्माएं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो उनकी भी यही निशानी है। क्या? अगर कन्वर्ट हुई आत्माएं हों तो भी वो शुरू में कच्चे पुरुषार्थी जब तक होंगे, बाप को नहीं पहचाना होगा, तब तक क्या करेंगे? आधी बात मानेंगे, आधी बात नहीं मानेंगे। तो बताया जो भी बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए बताया कि सबको छात्र तेज तो चाहिए। कब? अगर राजाई करनी है तब। और वो छात्र तेज क्या हुआ? योग बल। किससे मिलता है? एक से मिलता है, योगेश्वर से मिलता है। तो वो योगेश्वर से जो योग बल मिलता है, जिसको छत्र छाया दिखाई जाती है झाड़ के चित्र में और सीढ़ी के चित्र में, वो कौन सी छत्र छाया है जो देने वाला है? किसी की छाया में बैठा है। राम को त्रेता में बाबा ने जो साक्षात्कार से चित्र बनाए ना, उसमें राम सीता को छत्र छाया में बैठा हुआ दिखाया। तो किसकी छत्र छाया है? वो ही पुरुषोत्तम संगम युग में जो पार्टधारी आत्मा थी, कौन? मुकर्रर रथ। उसमें सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया हुआ था ना। तो जिस सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया हुआ था वो क्या कहता है? दुनिया में कह देते हैं देव देव महादेव है, योगियों का ईश्वर महादेव।
लेकिन वो पार्टी भी कौन बजाता है? मैं इस शरीर के द्वारा बजाता हूं या वो आत्मा बजा रही है? कौन बजाता है? हाँ, तो बताया वो छत्र छाया। हाँ, वो जो पहला पहला संगम युगी पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म है, वहां से ये छत्र छाया मिली हुई। और तुम बच्चों को भी मिलती है नंबरवार। क्या नंबरवार तो होते हैं ना? तो तुम बच्चों को जो नंबरवार मिलती है वो टोटल कितने बच्चे? 4.5 लाख। राजा ही करेंगे कि नहीं? अरे राजा ही करेंगे कि नहीं करेंगे? 4.5 लाख। अरे कभी कहते करेंगे, आधी करेंगे, आधी नहीं करेंगे। अच्छा, 2.25 लाख करेंगे। 2.25 लाख राजा ही करेंगे? राजा बनेंगे? 108 ही राजा बनेंगे। अच्छा, तो 16,108 हैं राजघराने के, वो राजा ही नहीं बनते? उनकी कंट्रोलिंग नहीं चलती? जैसे अभी वो जो कुर्सियों, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर राजाई करने वाले बैठे हैं, MP MLA अपने अपने एरिया के, या मंत्री, या उन्हें कहें चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं ना। हाँ, तो जो भी बैठे हुए हैं उनका कोई ड्राइवर हो तो वो कहीं जाए पब्लिक के बीच में, तो उसका शासन चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। हाँ, उनका भी शासन चलेगा। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ ये 8 ही राजाएं बनते हैं या 108 ही राजाएं बनते हैं, उनकी राजाई चलती है। जो भी राजघराने के भांति हैं उनकी कुछ न कुछ राजाई तो चलती है। हाँ, कोई ऐसे हैं जो त्रेता के अंत में जाकर के थोड़े से समय के लिए कोट पतलून ले लेंगे, कुर्सी मिल जाएगी। और कोई पहले जन्म से लेकर आखिरी जन्म तक। तो क्या 16,000 ही को राजा ही मिलती है कंट्रोलिंग पावर? वो योग बल की पावर 16,000 को ही मिलती है। जो बड़े बड़े साहूकार बनते हैं प्रजा वर्ग में, फर्स्ट क्लास साहूकार, सेकंड क्लास साहूकार, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास साहूकार भी होते हैं। फोर्थ क्लास प्रजा होती है कि नहीं? तो फोर्थ क्लास साहूकार हो गए। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, तो वो बीज रूप आत्माएं वो योग बल भरती नहीं, भरती है ना। माना अपने अपने घर परिवार के तो सब राजा होते हैं कि नहीं होते हैं? सब राजा। कौन? बीज माने बाप। अपना परिवार जो बाप होता है, बाप का, उसके राजा होते हैं कि नहीं? तो उनकी अपनी अपनी जो 2.25 लाख हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी सितारों की एक दुनिया है, परिवार है। जैसे ये सारी दुनिया अंत में वसुधैव कुटुंबकम बनेगी, ऐसे उन आत्माओं के भी अपने अपने टाइम पर एक परिवार है। तो उनको राजाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो सिर्फ अपने परिवार के लिए मिलेगी। कौन सा है उनका परिवार और कितनों का है? और अरे 2.25 लाख का 2.25 लाख के ऊपर कंट्रोल करेंगे। हाँ, वो भाई 2.25 लाख जो बीज रूप मणके हैं वो 2.25 लाख के ऊपर कंट्रोल करेंगे। हाँ, फिर अपना परिवार का कौन सा है परिवार उनका? उनके परिवार के भांति कौन कहेंगे? जो डायरेक्ट उनके परिवार के भांति बनते हैं वो बाप बनते हैं, बीज रूप बाप। दुनिया भर का कथा कहानियां लिख रहे। 9 लाख। अच्छा, अपना सहयोगिनी शक्ति के ऊपर कंट्रोल करेंगे। अच्छा,
हाँ वो तो करेंगे, क्योंकि वो तो राजधानी है। राजधानी को कोई राजा कंट्रोल नहीं करेगा। चैतन्य राजधानी हुई ना, राजाओं की धारणा शक्ति है ना, है? उसको धारण करने वाली जो शक्ति है, सत्य को धारण करने वाली है कि नहीं, तो उसको कोई नहीं कंट्रोल करेंगे तो पूरा परिवार है, जो एक एक सितारे में दुनिया दिखाई गई है, उस दुनिया का परिवार कैसे कंट्रोल होगा? वो तो ठीक बात है, एक तो चाहिए ही सहयोगी सहयोगी। हाँ बताया, जो बीज रूप आत्माएं हैं वो जड़ें हैं ना, तो ये जो चंद्रवंश से आने वाली क्या हो गई? जड़ें हो गई। क्या जड़ माने? हाँ फाउंडेशन, फाउंडेशन जमाने वाली जड़ें, उनके ऊपर पूरा वृक्ष टिकता है। और उन जड़ों की भी फिर जड़ें हैं, छोटी छोटी मोटी जड़ में से और जड़ें निकलती कि नहीं? हाँ ढेर सारी जड़ें निकलती हैं। तो ये जड़ों रूप जितने भी हैं सतयुग में नारायण होंगे ना, नारायण होंगे। और त्रेता में राम के राज्य में राम राज्य चलाने वाले वो ही नारायण बनते हैं। जिस नंबर का नारायण उसी नंबर का राम बनेगा कि नहीं? हाँ सतयुग में 9 पीढ़ियां हैं कि नहीं? 9 पीढ़ियां हैं। तो जो 9 पीढ़ियों के 9 नारायण हैं, वो त्रेता में भी जाकर के नारायण वो राम नंबरवार गद्दी लेने वाले बनेंगे या नहीं? बनेंगे। तो ये सब क्या हो गई? जड़ें हो गई। क्या हुई? जड़ें हुई या नहीं? तो बीजों को ताकत किसको देना है? बीजों को ताकत किसको देना है? डायरेक्ट जड़ों को देना। और जड़ों को किसको देना है? हाँ जड़ों को, जो मूल जड़ है उसको, तने को ताकत देनी है। और जो मोटी मोटी जड़ें हैं, झाड़ के चित्र में दिखाई ना, दाई ओर की बाई ओर की, स्वधर्मी विधर्मी हैं, वो जड़ें जो हैं वो फिर अपनी अपनी डालियों को, दाई ओर की डालियों की जड़ें हैं तो दाई ओर की डालियों को ताकत देती है, बाई ओर की जड़ें हैं तो बाई ओर की डालियों को ताकत देती है। देती है कि नहीं? हाँ। तो इस तरीके से वो योग बल के भंडारी बने हुए हैं। बने होंगे नहीं? हाँ। अब ऐसे थोड़ी कि प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके सारे देश को कंट्रोल करेगा, करता है? नहीं, उसके नीचे क्रम होते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक से नीचे एक, एक से नीचे एक। ऐसे ही सत्य रूपी वृक्ष में ये हिसाब बना हुआ है। हाँ। बाकी मूल रूप में देखा जाए, बाप के रूप में, बीज के रूप में, बीज को बाप कहा जाता है ना, तो बीज रूप आत्माएं बाप के बच्चे रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं। उन रुद्राक्ष के मणकों में फिर मुख बने हुए होते हैं। वो किस बात की यादगार है? अरे क्या ऊपर वाले शिव बाबा की यादगार। जो मुख बने हैं किस बात की यादगार? हाँ मुख बने हैं प्रवेशता की यादगार। जिनमें जितनी आत्माओं ने प्रवेश किया उन बीज रूप आत्माओं में, उनके उतने मुख दिखाएंगे। तो कौन सा रुद्राक्ष का मण का श्रेष्ठ कहें और कौन सा मध्यम कहें और कौन सा सबसे कमजोर कहें? हाँ कहते हैं एक मुख का जो रुद्राक्ष का मणका होता है वो बहुत बिरला मिलता है। सबको मिलता भी नहीं है। कितनों को मिलता है? हाँ? अरे उनकी कोई संख्या होगी, कितनों को मिलता है? 4.5 लाख को मिलता है। हाँ 2.5 लाख को मिलता है। हाँ अरे वो मिलता है जिनको, वो तो
उसके बच्चे हो गए एकदम डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट बच्चे? जो सर के ऊपर रखे हुए दिखाए जाते हैं। उस साकार सो निराकार के सर के ऊपर, माने शंकर के सर में जूड़े में 8 मणके दिखाते हैं ना, तो वही है शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती। वो अष्टमूर्तियां ही इस दुनिया की 8 दिशाओं को कंट्रोल करने वाली है। तो बताया छत्र छाया उन्हीं को सबसे जास्ती मिलेगी कि औरों को मिलेगी? योग बल की, जो योग की ऊर्जा है किसको ज्यादा मिलेगी? उन 8 को ही ज्यादा मिलेगी ना। उनके हाथ में जन्म जन्मांतर डंडा रहेगा कि नहीं? छात्र तेज का दंड रहेगा या नहीं? जैसे ऋषि मुनि होते हैं ना, उनके हाथ में क्या दिखाते हैं? बुद्ध रूपी हाथ में दंड दिखाते हैं। किस बात का डंडा है? उनके हाथ में वास्तव में है वो दंड श्रीमत की लाठी। संगम युग में ये श्रीमत की लाठी की बात है। और जिसने जितनी श्रीमत को अपने बुद्ध रूपी हाथ में धारण किया है, कोई कम धारण करता है, कोई ज्यादा धारण करता है, तो जितने जितने ज्यादा पकड़ के रखा श्रीमत को, उसको उतनी ही जास्ती क्या मिल जाती है? योग की पावर उस योगी ईश्वर से मिलती है। अगर ज्ञान को धारण नहीं किया, माने श्रीमत को धारण नहीं किया, और श्रीमत किसके द्वारा? श्रीमत ऊपर वाले के द्वारा। हाँ, श्रीमत भी तो वही एक मुकर्रर रथ के द्वारा मिलती है ना। जो मुकर्रर रथधारी है, योग बल का भंडारी कहा जाता है। जैसे शिव है काहे का भंडारी? अखूट ज्ञान का भंडारी। वैसे वो जिसमें प्रवेश करता है वो योग बल का अखूट भंडारी। हाँ, अखूट भंडारी माने? अखूट भंडारी माने कभी खूटता नहीं? नहीं खूटता। अच्छा, खूटता ही नहीं, उसका योग बल खूटता ही नहीं। हाँ? अरे अंतिम जन्म में आके पूरा ही खूट जाता है ना। नहीं खूटता? हाँ, खूट जाता है। क्यों है? हाँ, क्यों? शिव जब आकर के प्रवेश करते हैं तो कोई को पता ही नहीं चलता। कोई को पता चलता है ना? जो मुकर्रर रथधारी है उसको भी पता नहीं चलता। लेकिन उसको पता नहीं चलता तो उल्टा काम होगा या सीधा काम होगा? है? क्या होगा? सीधा होगा? हाँ, उल्टा काम होगा। वो जो उल्टा काम करता है उससे उस आत्मा का जो पढ़ाई का हिसाब किताब है वो फेलियर का बनता है या पास होने का बनता है? क्या बनता है? फेलियर का बन गया ना। सब से पहले वो फेल होता है। हाँ, तो फेल होता है तो ज्यादा फेल कोई होता है और हिम्मत नहीं हारता। बार बार फेल होता है, बार बार एग्जाम देता है, हारता ही नहीं हिम्मत। तो वो कभी पास भी हो सकता है या नहीं? हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो बताया कि वही आत्मा जो कभी भी हिम्मत नहीं हारती, क्या हिम्मत हारेगा तो ज्ञान में से क्या करता है? भाग जाता है। हिम्मत नहीं हारता है तो डटा रहता है। तो बताया उस आत्मा को वो छात्र तेज मिल जाता है। क्या छात्र तेज? जो शिव बाप की छत्र छाया है। छत्र छाया माने छाया। छाया मिलती है ना, तो छाया में आराम रहता है या परेशान होता है? जैसे पेड़ की छाया के नीचे और महात्मा बुद्ध ने वो क्या योग लगाया या तपस्या की, तो पेड़ के नीचे क्यों की?
क्योंकि ऐसे ही बैठेंगे बिना छाया के तो धूप बहुत पड़ेगी, बार बार तपस्या टूटेगी, और ओले पड़ेंगे, बरसात पड़ेगी तो भी तपस्या टूटेगी, है ना। और पेड़ के नीचे छत्र छाया होती है तपस्वियों को, तो गर्मी भी थोड़ी मिलती है कि नहीं? हाँ, गर्मी मिलती, सारी ठंडी ऊपर से वो वृक्ष लेते था, और नीचे हाँ नीचे छत्र छाया देता है। तो ऐसे ही वो एक वृक्ष दिखाया है, उसकी यादगार। कौन सा? दुनिया का बड़े से बड़ा वृक्ष कौन सा? बनियन ट्री, अश्वत्थ वृक्ष, वो यादगार है। शास्त्रों में भी नाम दिया हुआ है, क्या? अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने घोड़ा। जो भी मनुष्य मात्र है इस दुनिया में, उनको मन रूपी घोड़ा होता है कि नहीं? हाँ, तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है उसका भी घोड़ा होगा कि नहीं? हाँ, घोड़ा उस घोड़े को कंट्रोल करता है, स्थिर कर देता है। कैसे? याद के बल से। याद के बल से स्थिर कर देता है, तो नाम पड़ जाता है अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने घोड़ा, इत्थ माने स्थिर। तो वो मन रूपी घोड़ा स्थिर हो जाए किस बात में? सुप्रीम सोल बाप की याद में स्थिर हो जाए, तो कहेंगे कि षष्ठी रूपी वृक्ष अब पक्का तैयार हो जाएगा। तो बताया कि देखो फर्क कितना है सतयुग में और कलयुग में। क्या फर्क है? सतयुग में तुम्हारा मन स्थिर रहता है, और कलयुग में मन एकदम चलायमान है। हाँ, कभी स्थिर रहता है नहीं। तो देखो, हम सो देवता बनेंगे, हम सो क्षत्रिय बनेंगे, स्वर्ग में हमारा मन स्थिर रहेगा। फिर द्वैतवाद आता है। द्वैत माने दो दो धर्म पिताएं, दो दो धर्म आ जाते हैं, दो दो अरे धर्म ग्रंथ आ जाते हैं, फिर दो दो भाषाएं चल पड़ती हैं, दो दो कुल और दो दो मतें हो जाए, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते ही जाते हैं। तो फिर क्या होता है? क्षत्रिय से क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय से हाँ विषयस बन जाते हैं। विषयस माने विविचारी, विविचारी बनते हैं। तो भक्ति भी कैसी शुरू होती है? हाँ, कोई की भक्ति तो अव्यभिचारी रहती है शुरुआत में, और कोई की एकदम नीचे गिर पड़ते हैं, विविचारी भक्ति शुरू कर देते हैं। तो बताया कि तुम बच्चे जो वो द्वापर युग में भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो, बीज रूप आत्मा है कि एकदम नीचे उतर पड़ते हो। हाँ, धीरे धीरे नीचे उतरते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार कैटेगरीज है। कोई सूर्यवंश के बीज है कि नहीं, कोई चंद्रवंश के बीज, कोई इस्लाम वंश के बीज, कोई बौद्ध वंश के बीज, कोई क्रिश्चियन वंश के बीज, कोई उनके सहयोगी धर्म पिताएं जो है ना इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के, उनके बीज। तो नंबरवार हैं। तो जो नंबरवार हैं और नंबरवार उन पर दूसरे दूसरे धर्मों का पहले या बाद में किनके ऊपर छिलका चढ़ेगा? देवान का छिलका बाद में किनके ऊपर चढ़ेगा और पहले किनके ऊपर चढ़ेगा? जो बाद वाले धर्म वाले कन्वर्ट होने वाले होंगे ना, हैं, और कोई पहले ही द्वापर युग से ही कन्वर्ट हो जाएंगे, छत्र छाया में उनके आ जाएंगे, उनके प्रभाव में आ जाएंगे, तो कन्वर्ट होंगे ना। तो पहले इस्लाम धर्म के बीच कन्वर्ट होंगे ना। हाँ, तो जो तुम सूर्यवंशी पक्के मणके हो, वो तो पहले पहले अब विभिचारी भक्ति करते हैं। विभिचार का भी नाम निशान नहीं। तो तुम्हें छत्र छाया भी कैसी मिलती है? फर्स्ट क्लास छत्र छाया मिलेगी कि मिक्स मिलेगी? फर्स्ट क्लास छत्र छाया। तो बताया कि हम सो देवता बनते हैं, हम सो क्षत्रिय बनते हैं,
हम सो फिर नंबरवार वैश्य विषयस बनते हैं। विषयस माने वही विभिचारी। हाँ, फिर हम सो वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे। शूद्र माने एकदम क्षुद्र। कैसे क्षुद्र है? कोई हिसाब ही नहीं विभिचार का, ऐसे बन जाते। तो ब्राह्मण तो बनेंगे, लेकिन नंबरवार बनेंगे कि एक जैसे बनेंगे? नंबरवार ब्राह्मण। अभी हम सो का अर्थ ये हुआ, और मनुष्यों ने तो अपना अर्थ लगा लिया। क्या? हम सो क्या? आत्मा सो परमात्मा। माने हर आत्मा क्या बन गई? परमात्मा। अरे परम माने बड़ा या छोटा? परम माने सबसे बड़ा। तो परम जैसे गुड बेटर बेस्ट कहते हैं, तो बेस्ट माने परम। तो परम तो एक ही होगा या ढेर के ढेर होंगे? हाँ, आत्माओं के बीच में, भोगी आत्माओं के बीच में है पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो भी हैं, उनमें परम पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी तो एक ही होगा ना, है? कि सारी आत्माएं सो परमात्मा हो जाएंगी? हाँ, एक ही होगा। तो उन्होंने उल्टा ज्ञान उठा ही लिया, तो आत्मा सो परमात्मा रख दिया, और बस सब कुछ खलास हो गया। क्या? हाँ, अंतिम जन्म में वो आत्मा जो सारे मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो भी उसी चंबे में आ जाती है। क्या? मैं ही आत्मा सो परमात्मा। क्यों? अहंकार आ गया। दुनिया में किसी ने दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ नहीं बता पाया, और मैंने बताया, तो अहंकार आया ना। तो मैं जरूर, ये बात सच्ची है जो विद्वान पंडित आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है। क्या? आत्मा सो परमात्मा, बस परमात्मा बन के बैठ गए। और संग का रंग इंद्रियों से लगाना है, फिर क्या शुरू? तो नीचे गिरेंगे ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे। उससे पहले क्या होता था? एक लिंग भगवान को मानते थे या अनेक लिंग को मानते थे पति के रूप में? एक लिंग की पूजा करेंगे, हाँ, तन मन धन अर्पण करेंगे, बीवी बाल बच्चे अर्पण करेंगे, तेरे हैं सब कुछ, तो फिर हाँ, वो पावर ज्यादा रहेगी या बेविचारी बनेगी। और अनेकों को, अनेक लिंग भगवान बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। मालिक माने स्वामी, पति को स्वामी कहते हैं ना। हाँ, तो फिर क्या होगा? फिर तो नीचे गिरे या ऊपर उठे। तो वो जो बीज रूप है, आत्मा है इस मनुष्य सृष्टि की, वो अंतिम जन्म में आकर के वो एक लिंग के ऊपर से डिग जाती है। वो भी डिग जाती है कि अंतिम जन्म में भी रहेगी ऐसी? नहीं। अगर अंतिम जन्म में भी ऐसी रहे तो फिर गिरेगी? नहीं गिरेगी। तो बताया, दुनिया वालों ने तो देखो उल्टा ज्ञान उठा करके सत्यानाश कर दिया, अपना भी तो तुम बच्चों का भी सत्यानाश कर दिया। किया कि नहीं है? सबका किया। हाँ, नंबरवार बच्चे हैं, कोई जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं दूसरों के, और कोई बाद में प्रभाव में आता है। तो ऐसे ऐसे क्या, ये कैटेगरी तो अनेक प्रकार की बताई दी बीज रूप आत्माओं की। ऐसे ऐसे और फिर मीठे मीठे, क्या ये भी नंबरवार? हाँ, क्योंकि कड़ुए कड़ुए भी नंबरवार और मीठे मीठे भी। हाँ, कड़ुए होते हैं तो कड़ुई चीज खाओ तो मुंह कैसा है, कैसा कर दिया। हाँ, हो जाता है ना। हाँ, करेला अच्छे से न बनाओ, सीधे से ऐसे ही उबाल के रख दो, नमक वमक ना डालो, और खाओगे तो कैसा लगेगा। हाँ, कोई कच्चा खाते हैं तो उनको कैसा लगेगा? उनको एकदम मुंह ही खराब कर देगा, जायका खराब कर देगा ना। हाँ, तो मीठे मीठे, कैसे मीठे मीठे? समझदार, समझने वाले। क्या समझदार? क्या समझना है? अरे समझने को क्या है? अरे कुछ समझने को है कि नहीं? हाँ, मुकर्रर रथ को समझना है।
ऐसे नंबरवार कोई पहले और कोई बाद में समझने वाले बच्चों के प्रति रूहानी बाप का, क्या जिस्मानी का नहीं बताया, रूहानी बाप बने सदाशिव ज्योति बिंदु निराकार निर्विकार निरहंकार का, अकर्ता अभोक्ता अगर्भा का याद प्यार। और फिर दादा का नाम बाद में लिया, क्यों? उसके साथ रूहानी नहीं लगाया, रूहानी दादा का, ऐसे क्यों? क्योंकि जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, चाहे टेम्परेरी हो और चाहे मुकर्ररत हो, शरीर है तो देह का भान रहेगा या नहीं रहेगा? कौन रहेगा? जरूरी है। तो शिव को क्यों नहीं रहता? सदा शिव को भान क्यों नहीं रहता? क्योंकि सदा शिव तो जनन मरण के चक्कर में आता ही नहीं, और वो तो भोक्ता है ही नहीं, वो अक्षर आत्मा है सदा काल की। बाकी जितनी आत्माएं हैं वो सब क्षरित पतित होने वाली, क्षीण शक्ति करने वाली भोगी आत्माएं। उनमें जो अव्वल नंबर आत्मा है वो भी भोगी है नहीं? अरे भोगी है कि नहीं है? अव्वल नंबर वो भी भोगी है कि नहीं? अरे भोगियों में सबका बाप है कि नहीं? जो बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, तो भोगियों का भी बाप है। भोगियों का बाप तो है, लेकिन जब शिव बाप को पहचान लेता है तो पुरुषार्थी कैसा बन जाता है? भोगवादी पुरुषार्थी बनता है कि त्यागवादी बनता है? भोगवादी बनता है। हाँ, बाप को पहचान लिया कि बाप सुप्रीम सोल है, सदा शिव। ऐसा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है जो इतना बड़ा त्यागी है, परम त्यागी। इससे बड़ा त्यागी कोई आत्मा इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली हो ही नहीं सकती। क्या त्याग कर देती है? सुख का भी त्याग कर देती है। सुख देह के द्वारा मिलता है कि बिना देह के? इंद्रियों के द्वारा मिलता है, बिना इंद्रियों के? हाँ, वो सुख भी नहीं चाहिए। देह चाहिए लेकिन देह का सुख नहीं चाहिए। वाह, आंखें हो और आंखें देखने का सुख न ले, कान हो और कान बढ़िया बढ़िया गीत है, बढ़िया बढ़िया ट्विंग सुनने का सुख ही न लो। जो भी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां हो और वो सुख न ले तो मट्टी पलीत हो गई, बेकार हो गया। देह लेने का फायदा हुआ? देह लेने का कोई फायदा नहीं। तो शिव एक ऐसी आत्मा है कि जो शरीर में देह की इंद्रियों को यूज भी करती है। ऐसे नहीं उन कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करती, ज्ञान इंद्रियों से कर्म नहीं करती, करती है? मन से मनन चिंतन मंथन विचार नहीं करती। अरे तन मन धन सना सब अर्पण किया ना मुकर्ररधारी ने, मन नहीं अर्पण किया। तो मन अर्पण किया तो अपना संकल्प चलाएगा। जो संकल्प विकल्प हैं वो अपने चलाएगा। है ऐसा नहीं हो सकता, वैसा हो सकता, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे मन चलाएगा? नहीं चलाएगा। मन दे दिया तो जो बाप ने बोला, सुप्रीम सोल ने बोला, तो क्या कहे? सत्य वचन महाराज, ठीक है, कृपा विधान सत्य है दयाल। ये परंपरा कहां से पड़ी? किसने डाली परंपरा? ये किसने डाली? जो ऋषि मुनि आचार्य पंडित मौलवी बैठते हैं तो जो सुनने वाले हैं बड़े ध्यान से कहते हैं सत्य है कृपा निधान, ठीक है दया निधान, कहते हैं ना। हाँ, तो ये परंपरा कहां से पड़ी? किसने डाली? हाँ, जो शिव बाप आते हैं वो साकार शरीर में प्रवेश करते हैं, उस साकार शरीर के द्वारा ये परंपरा पड़ी। क्यों? शिव वाली आत्मा ये परंपरा नहीं डाल सकती है? हाँ, वो नहीं डाल सकती। उसको देहभान, उसको अपनी देह है ही नहीं। जिसको देह है उसको देह अहंकार होता है। देह अहंकार होता है तो मान मर्तबा चाहने की दिल होती है। तो वो बताया
इसलिए बोला रूहानी बाप का याद प्यार, ये नहीं बोला दादा रूहानी। हाँ, तो बताया दादा का भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, लेकिन वो रूहानी नहीं। क्या कैसा? जिस्मानी याद प्यार और जिस्मानी गुड मॉर्निंग। क्या हमको झुकोगे तो तुम ठीक है, और नहीं झुकोगे, हेकड़ी दिखाओगे तो फिर नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे करते थे क्या? ब्रह्मा बाबा अंदर से क्रिश्चियन है ना, फॉलो करने वाले क्राइस्ट को, तो क्या करेंगे? अंदर से एक और बाहर से दूसरा। अच्छा, और मुकर्ररधारी क्या करेगा? जैसा अंदर वैसा बाहर। ओम शांति।